हेलो दोस्तों, जो भी एनएसआई कानपुर में फार्म भरना चाहते हैं एडमिशन के लिए, 8 अप्रैल को फार्म का डेट आ रहा है। 8 अप्रैल को वेबसाइट खुल जाएगी फार्म भरने के लिए। तो जो भी बच्चे हैं वो फार्म भर सकते हैं, वेबसाइट पर जाके फार्म भर सकते हैं। पहली बात तो उसमें प्रॉस्पेक्ट पढ़ना होगा, क्राइटेरिया पढ़नी होगी, एलिजिबिलिटी पढ़नी होगी और क्या क्या लगेगा वो भी पढ़ना होगा। हम आपको एक चीज़ बता दें कि आपके लिए क्या क्या लगेगा। हाई स्कूल, इंटर, बीएससी और बीएससी। उसके बाद से सबसे बड़ी चीज़ है एंटी रैगिंग, अपने और अपने पिताजी का बनवा लीजिएगा कोर्ट से जाके। आपके यहाँ नज़दीकी तहसील में बन जाती होगी और बनवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। ये चीज़ बनाना ज़रूरी है। एंटी रैगिंग आपको बनवाना ही बनवाना पड़ेगा, कभी भी बनवाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी आके आपको फिर एडमिशन कराने आएंगे काउंसलिंग, तो फिर भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए अब पहले से ही सारी चीज़ों का जो प्रबंध करके रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आज कल सुबह ही मुझे एक लड़की का कमेंट आया था कि बायो के लिए कोई है कि नहीं कोर्स। तो बायो के लिए हम आपको बता दें, बायो के लिए एल्कोहल टेक्नोलॉजी है। जो आप बायो के लिए, बायो से जितने भी बायो से बीएससी किए हुए बच्चे हैं, सारे बच्चे एल्कोहल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिनको शुगर टेक्नोलॉजी करना है, शुगर टेक करना है, शुगर इंजीनियरिंग करनी है, वो जो है बीएससी उन लोग की पीसीएम से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से होनी चाहिए। जिसमें यहाँ तक कि शुगर टेक्नोलॉजिस्ट का होता है, एक केमिस्ट होता है, तो उसके लिए केमिस्ट्री मजबूत होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर केमिस्ट्री कंपलसरी होती है। अगर आप 2 साल भी आपका केमिस्ट्री है तो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तीसरी साल में बच्चे क्या होते हैं कि डर से छोड़ देते हैं केमिस्ट्री को, तो कि केमिस्ट्री भारी है। लेकिन यहाँ तो भाई केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको सिलेबस भी वहीं से मिल जाएगा, वेबसाइट से आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। हर एक चीज़ आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी। बट उसमें खोजना पड़ेगा, थोड़े पहले से ज़्यादा वेबसाइट को डेवलप कर दिया गया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो आप लोग परेशान ना हो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में खोजने में, कहीं कोई भी प्रॉस्पेक्ट या कुछ भी खोजने में अगर दिक्कत आ रही हो, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ मिलेंगी। और रही बात, तो टाइम आ चुका है आप लोगों का भरने के लिए। 8 अप्रैल से चालू होगा और 24 मई तक शाम के 5 बजे तक आपको फार्म भरा जाएगा। इंडियन कंट्री के जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं फॉरेन कंट्री के लिए भी, तो उसके लिए भी हो सकता है कि। लेकिन अभी तो 1-2 साल से फॉरेन कंट्री के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि अभी इसका ब्रांच कहीं अमेरिका के आसपास कहीं खुल चुका है एक और। तो इसके लिए इसमें फॉरेन कंट्री के बच्चे नहीं आ रहे हैं, ना तो पहले बहुत बच्चे आते थे। जो भी इनकी 5-6 सीटें होती हैं तो रहती हैं, ठीक है। और उसमें सब में देख लीजिएगा, शुगर टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए मतलब 66 सीटें होती हैं, 66 सीटें होती हैं। और उसमें सब चीज़ जनरल के कैटेगरी के हिसाब से सीटें बांटी गई होती हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से देख ले उसे तो और अच्छा रहेगा। और उसमें आपको प्रॉस्पेक्ट पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर फीस कितना लगता है, भैया फीस कितना लगता है। तो भाई आप प्रॉस्पेक्ट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, महीने के हिसाब से उसमें फ़ीस दिया रहेगा। और उस फीस को आप 12th मंथ से मल्टीप्लाई कर दो कि आपका पूरा फीस निकल के आ जाएगा। कितना किस चीज़ का फीस है, हॉस्टल का चार्ज कितना है। हाँ, एक चीज़ है कि हॉस्टल कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा आपको हॉस्टल। आप बाहर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, ऐसा नहीं है कि बाहर कंपलसरी है। लेकिन आप हॉस्टल में रहोगे तो अच्छे से सबके साथ में रहोगे, पढ़ाई भी करना पड़ेगा। पढ़ाई भी होती रहेगी आराम से। कोई बात हो गई क्या, कुछ बुलाया गया किसी चीज़ के लिए, तब बाहर रहोगे, आपको जाएगा फिर गाड़ी ले वो यहाँ
लोगे फिर आओगे। यहाँ रहोगे तो आराम से आ जाओ, जाओ आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ के लिए आपको। और यहाँ आसानी भी रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, खूब मस्त। कोई ये नहीं, शुगर टेक्नोलॉजिस्ट के लिए देखिए एक रूम पर्सनल रूम होती है हम लोग के लिए। हम लोग एक पर्सनल रूम में रहते हैं। शुगर टेक्नोलॉजी का एक लड़का के लिए, एक लड़के के लिए एक रूम होता है, और शुगर इंजीनियरिंग के एक लड़के के लिए एक रूम होता है अवेलेबल, और एल्कोहल टेक्नोलॉजी के लिए के बच्चों के लिए एक रूम अवेलेबल एक होता है। एक रूम में एक बच्चे रह सकते हैं। अगर हाँ चाहता है कोई, हाँ दोस्त है मेरा कि ये है नहीं हम लोग एक ही रूम में दोनों लोग रह लेंगे, तो उसमें आपका घाटा है, कोई वो नहीं है। लेकिन आप रह सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन एक इंसान के नाम से एक रूम अलर्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक रूम में दो लोग रखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। और अच्छा भी रहता है यार, खाना भी अच्छा, सब चीज़ अच्छा रहता है हॉस्टल का भी। और हॉस्टल लाइफ अच्छी रहती है, आराम से रहो, पढ़ो। पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है, बस पढ़ते रहो, रहते रहो यहीं पर। और कोई चीज़ फंसे तो बगल वाले दोस्त से पूछो बस। और अगर आपको भरना हो फार्म तो 8 अप्रैल को आ ही रहा है फार्म, फिर भरिए। और उसके बाद से भरने के बाद से आपके नज़दीकी जहाँ नज़दीकी में जो आपका मंडल पड़ता होगा, आपके मंडल पर ही आपका पेपर कराया जाएगा, और वहाँ आप पेपर दे सकते हैं। और पेपर देने के लिए आपको कराने के लिए यहीं से एक टीचर जाएंगे एक्सपर्ट, और आप वहाँ पेपर देने के बाद से आप फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद से आपको काउंसलिंग के लिए एक डेट मिलेगी, जो वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी, तो आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। जो जो चीज़ें हम आपको बताएं हैं, क्राइटेरिया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, उसके बाद से आय, जात, निवास, और जाति जो होनी चाहिए वो जो है जात भारत सरकार की जात प्रमाण पत्र होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की जात प्रमाण पत्र नहीं लगेगी। कहने का मतलब कि इंग्लिश वाला जात प्रमाण पत्र लगेगा, हिंदी वाली नहीं लगेगी। हिंदी वाली जात प्रमाण पत्र आपको स्कॉलरशिप भरने के टाइम पर लगती है, अभी नहीं लगती है, ठीक है। अभी के लिए एडमिशन के लिए भारत सरकार वाली चाहिए आपको, क्योंकि ये जो है NSI नेशनल कॉलेज है, और इंटरनेशनल कॉलेज में भी माना जाता है, क्योंकि पूरे एशिया में अकेले है, तो इसके लिए इंटरनेशनल कॉलेज इसको कहा गया है। और इंटरनेशनल कॉलेज के कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए भारत सरकार की आपको जांच लगेगी। और यहाँ पर आप एक चीज़, रैगिंग फ्री है, तो आपको एंटी रैगिंग अपना और अपने पापा का कोर्स भी बनवा के लाना पड़ेगा। जो भी बच्चे हों ये चीज़ कर लें। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक आता है रूरल सर्टिफिकेट। अगर वो बच्चा अगर चाहता है कि हमें कुछ कम नंबर भी आए तो हम सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए रूरल सर्टिफिकेट आपको लगवाना पड़ेगा। और रूरल सर्टिफिकेट का जो होता है प्रोफार्मा जो होती है, वो प्रोफार्मा भी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल है। 8 नंबर 7 नंबर में 7 नंबर में आप जाएंगे तो वहाँ पर 7 नंबर वाला जो है रूरल सर्टिफिकेट का आपको मिल जाएगा प्रोफार्मा, और उसी पर जाके आपको बनवाना पड़ेगा। आपके जहाँ से आप नर्सरी से 8वीं तक पढ़े होंगे, 10th तक, वही के स्कूल के प्रधानाध्यापक बनवाएंगे, और ले जाके डिस्ट्रिक्ट अधिकारी से साइन करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जो जिला अधिकारी जो होते हैं विद्यालयों के लिए, तो उनसे साइन कराना पड़ेगा और मुहर लगवानी पड़ती है। बहुत झंझट होता है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत जगह बन नहीं जाती है और बहुत जगह नहीं भी बनती है। जैसे हमारा बनवाया, हम बहुत दौड़े लेकिन बना ही नहीं। और कॉलेज के लोग लेके जाते नहीं है, इसलिए कि उन लोग को धूप की गर्मी रहती है, आप मई की गर्मी रहती है, मई जून की, तो इसलिए लेके जाते भी नहीं है लोग। वो लोग लेके जाएं तो वो रिकॉर्ड लेके जाएंगे और लेके जाएंगे, करवा के लेके आएंगे, लेकिन खर्चा लगता है। अगर आप वो करवा लेते हो आपके लिए और अच्छा रहेगा। और उसमें दिया भी रहता है मेडिकल का, तो मेडिकल भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल भी आप ला के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मेडिकल हम तो बनवा के मेडिकल लगाए थे और हमारी सारी चीज़ें उसमें थी। और एक चीज़ है कि एंटी रैगिंग लगवाना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे हैं कि कहेंगे सर हम तो इसी साल पास आउट हुए, हमारा कैसे, हमारा तो अभी मार्कशीट ही नहीं आया बीएससी का। तो उनके लिए भी एक है, वो भी अपना एक जो है तहसील से आप बनवा के लाएंगे एफिडेविट सर्टिफिकेट कि
हमारा भी बीएससी का मार्कशीट नहीं आया। हम जिस दिन मार्कशीट आएगा उस दिन आपको लाके हम कॉलेज में सबमिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिए, हम आपके लिए मदद के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। और बाकी मुझे सपोर्ट करिए, हर एक चीज़ जानकारी आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।